नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर की हमारी मेहमान है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की वार्ड क्रमांक 41 की अध्यक्षा श्रीमती रंजना जोशी जी। रंजना जी, आपका स्वागत है, आपने अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में। आपको देखा जाता है, आपके कृतित्व को देखा जाता है, पिछले 14 सालों से आप लगातार भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग के एक सदस्य के रूप में काम कर रही है। अब तो आपके पास पद भी है, लेकिन हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आखिर आपके जीवन की शुरुआत कहाँ हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके पिता माता का क्या कृतित्व है जिनसे आपको ऐसे सीख और संस्कार मिले कि आप एक जन सेवा की भावना जो है अपने भीतर कूट कूट के भर गई। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? धन्यवाद बालकृष्ण जी और धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रंजना जोशी है जी। मैं चैनल के माध्यम से सभी का स्वागत अभिनंदन करना चाहती हूँ जी। जैसा कि आपने पूछा कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, क्या हुआ है और मेरा क्या बैकग्राउंड रहा है। ये हमारे पूर्वजों की बहुत अच्छी हिस्ट्री है, स्वर्णिम हिस्ट्री है, जो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात है, बताइएगा। जैसे कि मेरा जन्म, मैंने आपको बताया कि मेरा जन्म शामगढ़ हुआ है। शामगढ़ में मंदसौर जिले के छोटा सा कस्बा है शामगढ़, वहाँ हुआ है। मेरे पिता घनश्यामराव होलकर, माता जी उषा होलकर, भाई हैं 2, एक बहन है भाई आशीष राव होलकर और लखन राव होलकर। ऐसे हम 4 भाई बहन हैं। हम 4 ही भाई बहन बड़े प्रेम से और पढ़ लिख के वहीं से छोटे से कस्बे से निकले हैं जी। और मेरे दादाजी भी मतलब हम लोग रहे इंदौर के हैं। बाकी दादाजी के पिताजी वो खुद उस समय हमारा स्टेट होलकर स्टेट से बहुत प्राचीन वो रहा है, संबंध रहे हैं। तो हम यहीं से गए हैं और महाराज यशवंत राव होलकर के समय से हम लोग स्टेट में उनके साथ कार्यरत रहे हैं या जो भी। तो उन्हीं के साथ मतलब दादाजी शिकार के लिए गए थे, ऐसा हमने सुना है दादाजियों से और सबसे कहानियों में। एक पारिवारिक हिस्ट्री है हमारी जो हमने सुनी है और वो हम बताना भी चाहेंगे क्योंकि बहुत गर्व महसूस होता है वो बताते हुए, रोमांचित करता है जी बिल्कुल। तो वो वहाँ गए और शिकार पे गए थे। तो ऐसा कहा जाता है उस समय में पहले तो जंगलों में जाना शाम सुबह, तो उस समय मेरे दादाजी ने महाराज यशवंतराव होलकर जी की जान बचाई थी शेर से मुकाबला करके। बहुत बड़ी बात। तो उस समय उन्होंने इनाम में हमको वहाँ की पूरी होलकर हमको जागीरी दी थी वहाँ की। तो हम तब से करीबन 100 साल से वहाँ बसे हुए हैं जागीरी पे। तो मैं जागीरदार परिवार से हूँ और ये हमारी हिस्ट्री है। बिल्कुल सही कहा और कहने की काफ़ी रोमांचित करती है आपकी हिस्ट्री की। अगर राजा को शिकार खेलने का शौक था और आपके जो पूर्वज है वो उनके साथ हुआ करते थे और एक बार तो ये नौबत आ गई कि राजा की जान भी आपके परिवार ने बताई। बाकी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आप जैसे परिवारों के प्रति महिला की नगरी इंदौर के लोगों को भी सोचना चाहिए कि वाकई ऐसे भी परिवार हमारे शहर में हमारे बीच आज भी रहते हैं, उनके वंशज, और कहीं ना कहीं उनका अलग से कहीं ना कहीं सम्मान होना चाहिए। देखा जाता है आपने राजनीतिक गुण देखे जा रहे हैं, जन सेवा का गुण देखा जा रहा है। क्या पिता की ओर से मिला? क्या पिता भी आपके राजनीति में कभी रहे? जी हाँ, रहे हैं। उन्होंने भी चुनाव, ये ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा, वो ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। उन्होंने वहाँ उनका कार्यकाल करीबन 10 साल का रहा। 2 बार वो ग्राम पंचायत के सरपंच रहे और कहीं ना कहीं ये गुण मुझे उन्हीं से मिला है। बिल्कुल। आपकी बात की जाए खासतौर से राजनीति की, राजनीति से पहले हम आपकी और थोड़ी सी बचपन की बात करना चाहेंगे। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, किस तरह से आपने पढ़ाई की? देखिए, पढ़ाई मैंने वहीं से की है, गांव से जी, शामगढ़ से। और ये बात करीबन 25 या 30 साल पहले की है। 38 साल की मेरी एज है। तो मैं आपको 30 साल पहले की बताऊं तो थोड़ा सा माहौल भी ऐसे ही था। मैंने 12th तक पढ़ाई की है क्योंकि हमारे यहाँ पे 12th तक का स्कूल था। बिल्कुल। उसके बाद हमको फिर मंदसौर जाना पड़ता था, करीबन 60 किलोमीटर दूर। तो वो कहीं ना कहीं परिवार हमारा जॉइंट फैमिली है, हमारी 70 मेंबरों की फैमिली है परिवार में, बड़ा परिवार जी। तो अब उसमें दादाजी हैं, काका जी हैं, सभी हैं। तो पहले ऐसी सोच थी, आजकल तो बहुत समय चेंज हो गया है, मगर उस समय ये था कि लड़कियां बाहर नहीं जानी चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए इतनी दूर। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया और मेरी पढ़ाई वहीं खत्म हो गई। लेकिन आपका व्यक्तित्व कहीं ये बात को इंगित नहीं करता है कि आपका एजुकेशन कहीं कमतर है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व है, जो आपके बोलने की शैली है,
कहीं ना कहीं हर सुनने वालों को ये बता देती है कि भले ही अंक सूची आपके पास ना हो, लेकिन जो व्यवहारिक अंक सूची है वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। एक चीज़ होती है कि व्यक्ति भले ही स्कूलिंग में या फिर कॉलेज लाइफ में शिक्षा ग्रहण नहीं करे हो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं हमारे राजनीतिक क्षेत्र में ही कि जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके विचार, उनका जो चिंतन है, उनकी जो अनुभूतियाँ हैं, वो समाज को इतना सर्वांगी रूप से प्रभावित करती है कि उनके विचारों को ढेर सारे लोग आत्मसात करते हैं। आपकी शादी कब हुई? आप कब इंदौर आई शादी करके? जी 2002 में मेरी शादी हुई जी। 2002 में मैं शादी करके इंदौर आई जी, ससुराल में जी। ससुराल में आने के बाद हमारे जो पूजनीय माता जी हैं जी, जो कि मेरी सासू माँ हैं, उनका करीबन 6 या 7 दिन बाद बहुत सीरियसली कंडीशन में मेरी शादी हुई है, तो वो 6 दिन बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया। तब से अभी तक परिवार की भी बागडोर अकेली हूँ, तो अपने संभालना पड़ती है। बिल्कुल संभाल रखी। काफ़ी कठिन संघर्ष के साथ में आपका वैवाहिक जीवन के साथ ही डगर स्टार्ट हुई। बावजूद इसके अपने आप को कहीं ना कहीं स्थिर भाव में रखा, धैर्य नहीं खोया, संयमित रही, पूरे परिवार को संभाला, और कहा जाता है कि विवाह के 4 साल बाद ही आपने सामाजिक कार्यकर्ता बतौर भी काम करना शुरू कर दिया। किस तरह एक्टिव हुई समाज में खासतौर से? जी देखिए, इसमें सबसे पहली भूमिका मेरे ससुराल में ही मानी जाएगी, क्योंकि जब ससुराल में एक लड़की आ जाती है और वो इस तरह से एक्टिव होती है, तो उसमें ससुराल का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहू बेटियों के लिए आप भी जानते हैं बहुत से कायदे कानून सभी रहते हैं। बिल्कुल, हर परिवार मुझे ससुराल से बहुत सपोर्ट मिला, खासकर मेरे हस्बैंड से बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे बहुत मतलब उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया, बहुत पुश किया कि नहीं, अगर तुम्हें करना है तो तुम करो। सपोर्ट हर तरह से सपोर्ट किया उन्होंने। सामाजिक रूप से किस तरह एक्टिव हुई? जिससे अपने समाज में व्यक्ति सक्रिय होता है, जब भी अपने परिवार से निकलता है तो अपने इष्ट मित्रों के साथ, रिश्तेदारों में सक्रिय होता है। जो हमारा खुद का एक समाज होता है, कुनबा होता है, उसके कार्यक्रमों में काफ़ी हिस्सेदारी होती है। आपकी हिस्सेदारी किस तरह की रही? देखिए जी, जैसा कि हम महाराष्ट्रियन मराठी फैमिली हैं, मराठा स्टेट से जुड़े हुए हैं, और इंदौर में भी देखा जाए तो विगत कई सालों से अपन बोल सकते हैं, तो धार्मिक आयोजन तो होते ही रहते हैं। और ऐसा है कि सभी में ना सही, लेकिन हाँ कुछ एक हद तक हमारी अहम भूमिका रहती है हर कार्यकर्ता के रूप में, या किसी भी, जैसे कि आप हम सबको ही पता है कि इंदौर में मल्लारी मार्तन जी, मल्हारी मार्तन भगवान जो शिव स्वरूप हैं, उनकी पालकी यात्रा निकलती है, तो उसकी पालकी यात्रा में हमारी भूमिका रहती है, हमारी सभी की रहती है। जैसे वो उसकी इतनी बड़ी पालकी आयोजन रहता है, तो उसकी तैयारियां विगत 1 महीने पहले से शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा। उनकी तैयारी करना, वो इतने बड़े आयोजन में महिलाओं का सबसे आगे महिलाओं की भागीदारी रहती है। उसमें अपने को मीटिंग लेना, बैठ के लेना, कैसे क्या करना है, पूरा उसका वो ब्यौरा बनाना पड़ता है, पूरा सब कुछ। तो वो सब मेरी क्या, हम सब महिलाएं मिलके बैठक लेते हैं, आयोजन की तैयारी करते हैं, उसको एक स्वरूप देते हैं। बिल्कुल सही। उसकी तैयारी 1 महीने पहले से रहती है, और जिस दिन पालकी निकलती है उस दिन भी हमारा सहयोग रहता है। पालकी में जो अपने वरिष्ठ हैं, जो भी, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो या पारिवारिक हो, सभी का अपना एक मंच भी लगता है। हम जो सब मिलके मंच लगाते हैं, उससे स्वागत, सम्मान, सत्कार सभी का रहता है। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं यही सामाजिक क्षेत्र में काम जो है आगे बढ़कर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करता है। आप धार्मिक रूप से किस तरह से सक्रिय है? किस तरह के आयोजन आपके द्वारा कराए जाते हैं? अभी सहभागिता रहती, क्योंकि अब तो ये देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति कुछ करना चाहता है वो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय होता है, उसके साथ धार्मिक क्षेत्र में सक्रिय होता है, गणेश उत्सव मनाता है, नव दुर्गा के आयोजन कराता है, छोटे छोटे महिलाओं से जुड़े हुए पर्व मनते हैं। यूँ कहे कि हम तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, तो 365 दिन ही हमारे लिए कोई ना कोई पर्व होता है, खासतौर से महिलाओं के लिए। तो जी बिल्कुल। आप किस तरह से जुड़ी हुई इस तरह के आयोजनों से? इस तरह के सभी आयोजनों से मैं जुड़ी हुई हूँ। जैसे शुरुआत करें, जैसे पहले रंजीत हनुमान की पालकी निकलती, शोभा यात्रा सुबह 4 बजे निकलती, अर्ली मॉर्निंग। अब हमारे यहाँ से वो पड़ता 15 किलोमीटर करीब आना जाना रहता है, 30 किलोमीटर हो जाता है आना जाना। फिर भी हमारी भूमिका उसमें वैसी ही रहती है। सुबह 4 बजे यहाँ से करीबन हम 30-35 महिलाएं
जी, पालकी में पहुंचती हैं। मैं बाबा रंजीत के बिल्कुल शहर के दूसरे कोने में बिल्कुल हम पहुंचते हैं और बाबा की पालकी में सम्मिलित होते हैं। काफी वैभवशाली पालकी, और अब तो ये देखा गया पिछले वर्षों में लाखों की संख्या में भक्त जी जुटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब शहर भर से बाबा रंजीत के शरण में लाखों भक्त जुटते हैं तो कुछ कहते हैं कि बाकी शहर के लाखों लोगों को पता भी नहीं होता कि आज अल्स वो लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। हाँ। जब अखबारों में खबरें छपती है तो लोगों को एहसास होता है, पर कहीं ना कहीं उस मनोरमी दृश्य को, नैनाभिराम दृश्य को, बाबा की पालकी यात्रा को आप जैसे श्रद्धालु जो है चार चांद लगाते कई किलोमीटर से जाकर। कहीं कि ये बातें तो धार्मिक हो गई, लेकिन आपके द्वारा कोई आयोजन नवरात्र जैसा कराया जाता है जिसमें बालिकाएं गरबा करें, महिलाएं जुटे, संगठन क्षमता बढ़े, महिलाओं को घर से बाहर निकलने का, कुछ अवसाद से दूर रहने का मौका मिलता है इस दौरान। कहीं कि चार महिलाओं के बीच जब कोई महिला आती है तो अपना दर्द भी बयां करती है और आप जैसी महिलाएं कुछ कदम आगे बढ़ा के उनकी मदद भी करती। कैसा है आपका जीवन के आयोजन के बारे में बताइए। जी, यहाँ पे ही आयोजन रहते हैं, जैसे गणपति उत्सव की बात करूं तो गणपति उत्सव हमारे यहाँ पे कॉलोनी में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और उसमें लगभग पूरी कॉलोनी की महिलाएं साथ में मिलके और वो आयोजन की तैयारी करती हैं। उनका सबका ही सहयोग रहता है और सभी मौजूद रहती हैं। और खासतौर से आप महिलाओं के बीच में काम करती है, किस तरह का अनुभव है? क्योंकि एक 14 साल का जो पूरा की पूरा आपका कार्यकाल हो गया है, एक कार्यकर्ता बतौर कहे, महिला मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष के रूप में बात क्यों ना करें, किस तरह की बातें होती महिलाओं की, महिलाएं किस तरह आगे बढ़ना चाहती है, क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहती, कभी आपने इस विषय पर भी विश्लेषण करने की कोशिश की है? जी हाँ, इस पे भी विश्लेषण किया है। क्योंकि मैं महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ और मैं महिला हूँ तो मैं महिला से अच्छे से बात कर सकती हूँ, उसको समझ सकती हूँ, उसको बता सकती हूँ, वो मुझे बता सकती है। फ्रीडम होके महिलाएं बात करती हैं। तो महिलाएं आज के समय में आगे बहुत बढ़ना चाहती हैं। बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं देखिए, जैसे कि अभी पुरानी विचारधाराएं खत्म हो चुकी हैं, बिल्कुल, लेकिन पूरी तरह से खत्म हो गई हैं ये हम नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं उनके बीच में वो बाधाएं आती हैं, कोई आगे बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। जहाँ जिनको सुगमता मिल जाती है, जिनको आसान, उनकी राहें आसान हो जाती है, वो आगे बढ़ जाती है। पर कहीं ना कहीं एक जगह भी महिला को चार लोग हाँ बोल दे कि नहीं आप आगे बढ़ के कुछ करो, चार में से एक व्यक्ति कहे कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी मत करो, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं है कि हम एकदम आगे आके कुछ करें। इस तरह की बातों के कारण जो ऊर्जावान व्यक्तित्व है महिलाओं का, वो कहीं ना कहीं उतना निखर नहीं पाता, पॉलिश नहीं हो पाता और वो उनकी कई बार इच्छाएं जो है दबके रह जाती है। आप राजनीतिक क्षेत्र में पिछले 14 साल से सक्रिय है बतौर कार्यकर्ता और अब बड़ी ईमानदारी से बोलती हैं, तो काफ़ी विश्वास होता है कि 10 साल तक मैं केवल कार्यकर्ता बतौर कार्यकर्ता। आखिर इतनी सादगी, इतने संस्कार, इतना असाधारण व्यक्तित्व आपने कैसे सहज के रखा है अपने आप भीतर? देखिए, ये मैंने सहज के रखा है। ये बात आपकी सही है या गलत कितनी है ये मैं नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ ये है कि मुझे ये सादगी, संस्कार जो भी है, जो भी विरासत है, सब अपने परिवार से मिली। बहुत बड़ी बात है जी। जिस तरह से मैंने वही मेरा प्रश्न जो था उसका आप शायद उतना विस्तृत जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मैं ये कह रहा था कि 10 साल से राजनीति किससे प्रभावित होकर, आखिर क्यों ऐसा लगा कि आपको भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर महिला विंग के बतौर काम करना चाहिए, कार्यकर्ता बतौर काम करना चाहिए? किन भाजपा नेत्रियों के साथ में आप कोऑर्डिनेशन करती है, किस तरह का दायित्व आपके पास है, किस तरह काम करती है, वो सुनना चाहेंगे। अच्छा जी, देखिए मैं प्रभावित तो संगठन से हुई हूँ, संगठन की विचारधाराओं से हुई हूँ। संगठन जो आज काम कर रहा है, जो काम निकल के आ रहा है सामने, उससे देखिए हमारे बात करें नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने कितना काम, कितने मतलब क्या नहीं किया है ये बोल सकते हैं अपन। माम शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें तो उन्होंने कितनी, मतलब आज घर घर में चूल्हा, गैस, ये वो सब महिलाओं को हर तरह की सुख सुविधाएं उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है हमेशा से। इससे मैं प्रभावित हुई हूँ। वार्ड करें हमारे विधायक जी की, आज क्षेत्र क्रमांक 5 की, तो हमारे विधायक जी आज क्षेत्र क्रमांक 5 को पहले के अपेक्षा आज देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ मैं क्यों प्रभावित हुई हूँ। बहुत शांत, हमारा विधानसभा क्षेत्र बहुत प्रगति पे है। स्ट्रीट लाइट देख लो, रोड देख लो, सब देख लो। इसी को मैं यहाँ आई थी 2003 में, तब यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ आने जाने का साधन तक नहीं था। बिल्कुल सही। और आज बात करूंगी तो आज आज तो क्या है, इंदौर का सबसे बेस्ट एरिया अगर बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे हमारे हिसाब से, सही कहा, ये कहूंगी।
और हमारे वार्ड मतलब नगर अध्यक्ष है जी पद्मा जी भोजे जी, महिला मोर्चे जी महिला मोर्चे की, तो मैं उनसे प्रभावित हुई हूँ जी कि वो कैसे काम करती, उन्होंने दायित्व सौंपे, उनकी कार्यशैली को देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व भी इतना सादगी भरा है कि उनके साथ रहना, उनसे बातें करना, उनके विचारों को सुनना, मुझे लगता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी अच्छा लगता है और शायद आपको भी वो सारी चीज़ें भाती होगी कि इतनी सादगी के साथ इतने बड़े पद पर रह के उनके भीतर कहीं अहंकार का भाव नहीं देखा जाता, जैसे कि आपके भीतर भी नहीं देखा जाता। जहाँ आप वार्ड के अध्यक्ष, वहाँ नगर के अध्यक्ष, किस तरह के काम होते हैं एज ए वार्ड अध्यक्ष? कितनी महिलाओं को जोड़ चुकी आप? महिलाओं की तो जैसे पूरा वार्ड ही मेरा है, ये इसको आप अभिमान मत समझिएगा, मेरा व्यवहार समझिएगा कि ये मेरा व्यवहार है। पूरा वार्ड है, वार्ड में महिलाएं हैं, सभी के लगभग सभी से मेरा जुड़ाव है और उनका भी कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ाव है। बाकी कार्यक्रम आयोजन की बात करें तो जैसे वार्ड में जो भी आयोजन होते हैं, जैसे अभी CA का समर्थन रैली हुई थी, अमित शाह जी आए थे तब, नरेंद्र मोदी जी आए थे तब, तो वार्ड की बात करें तो 5-5, 10-10 बसें हमने भरी हैं महिलाओं की, और अगर मित्र बंधु से बोले तो 2-2 बसें मैंने भरी हैं। तो ऐसा कार्यकाल रहा है मेरा। काफी जोड़ के रखना पड़ता है महिलाओं को। आप जैसे महिलाएं जो है, रंजना जैसी महिलाएं जो है लगातार सक्रिय रहती, पल पल महिलाओं के बीच अपना गुजारना चाहती, उनको जोड़ के रखना चाहती और अपनी संगठन क्षमता जो है कहने कि अपनी पार्टी के नेताओं के सामने प्रस्तुत करती रहती। कई बार देखा जाता है राजनीति एक ऐसा मकड़ जाल जैसा लगता है, कई बार ऐसा कठिन डगर सा लगता है कि आप जैसी महिलाएं जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करती है, जब लेकिन नगरीय निकाय चुनाव आता है तो नेताओं की पत्नियों को घर बैठे टिकट मिल जाता है। कितना टीस लगता है मन में, या यूँ कहें कि भविष्य में भी अब नगरीय निकाय चुनाव आना है, आप जैसी महिलाओं के भी मन में कुलबुलाहट आती होगी कि शायद पार्टी हमारी ओर भी ध्यान देगी, हमारे कृतित्व को देखेगी और कुछ पारितोषिक हमें भी मिल पाएगा। आपको कहीं डर नहीं लगता कि कहीं इतने वर्षों की मेहनत और फिर आगामी दिनों में आने वाले चुनाव में और कोई कैंडिडेट, कैसे मन में सवाल आते हैं? वाकई पार्टी की विचारधारा या फिर जो पार्टी के नेता, आप जैसे सुलझे हुए नेता एक बयान देते हैं, उस तरह का बात आप भी कहेंगी आज इंटरव्यू में? देखिए, मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे अपने संगठन पर पूरा यकीन है। अब बात करें, चूँकि कोई सबका अधिकार है, सभी अपने अपने कार्य के अनुसार दावेदारी करते हैं। बिल्कुल सही कहा। रही बात मेरी, तो मैं ईमानदारी से आज भी काम कर रही हूँ, कल भी करूँगी। पार्टी मुझे समझेगी और अगर उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, इन 10 वर्षों में या 4 वर्षों में अगर मैंने कुछ एक काम भी अगर संगठन के अनुसार और उसी के हित में किया है और अगर वो मुझे दायित्व सौंपेंगे तो मैं ज़रूर उसका निर्वाह ईमानदारी से करूँगी। चलिए, रंजना जी ने काफ़ी साफ गोई के साथ में अपना पहला इंटरव्यू द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में दिया। एक योद्धा की तरह पिछले 14 साल से भारतीय जनता पार्टी महिला विंग में कार्यरत है, संगठन के हर विचारधारा से प्रभावित है, साथ ही महिलाओं को जोड़ने का काम करे। हालांकि उनका व्यक्तित्व ही इतना उम्दा है कि मुझे लगता है ऐसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा संगठन सहृदयता से मदद भी करेगा और उनके बढ़ते कदमों को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। रंजना जी, आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में हिस्सा लिया, हमसे इतनी अच्छी चर्चा है, कितनी सकारात्मक चर्चा की, काफ़ी गरिमा के साथ में आपने हर प्रश्न का जवाब दिया, बगैर किसी गर्व के, बगैर किसी अहंकार के। देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति साल, 2 साल, 5 साल यदि किसी संगठन से जुड़ जाता है और भारतीय जनता पार्टी जैसे सत्ता पक्ष वाले संगठन से जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं अहंकार का भाव उसके भीतर आ जाता है, लेकिन कहीं वह भाव आपके भीतर अभी भी नहीं दिखा जा रहा है। आपकी सादगी आज भी झलक रही है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, संगठन का काम करते रहे। संगठन आपको थर्ड आई के रूप में लगातार देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही एक ऐसा संगठन कहा जाता है जिसमें कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। आज एक कार्यकर्ता महिला विंग का भी अध्यक्ष है और दूसरा कार्यकर्ता मूल संगठन भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई का भी अध्यक्ष है, जिन्हें गौरव रणनीति के नाम से पहचाना जाता है। आपको हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे और अपने हर एचयू को पूरा करें। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।